जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना हिलहुल परी की आप किस स्थान पर करें। अभी आप देख लीजिए, ये मैं इस समय जहाँ पर बकरियाँ भैंस वगैरह को चरवाया जाता है उस स्थान पर आया हुआ हूँ। ऐसे स्थान पर आपने साधना करनी है। आपको देखिए, ठीक है ना। इस समय मैं थोड़ा सा ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूँ और आपको साधना भी बताऊँगा कैसे करनी है। आप देखिए कितनी दूर कॉलोनी है, ठीक है ना। वीडियो में तो थोड़ी सी ज़्यादा दूर दिखती होगी, पर इतनी दूर है नहीं है ये कॉलोनी। थोड़ी सी मैं इसको पास में करके आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ ज़्यादा पास में होगी, इतनी दूर नहीं, इतनी पास नहीं है। ये देखिए, ये इतनी दूर है ये इस समय कॉलोनी, ठीक है ना। इतनी दूर कॉलोनी होगी और आप साधना करोगे तो साधना फलदायी होगी। ऐसा नहीं कि आसपास घर नहीं है, घर है, पर यह जगह रात्रि को बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाती है। और जो जगह जब सुनसान हो जाती है तभी वहाँ पर परी का आगमन हो पाता है, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना। ऐसे स्थान पर ही आपने साधना करनी है जहाँ पर आसपास भट्टे भी है। ये देखिए, पास में भट्टा भी है। पर ये स्थान ज़्यादातर उजाड़ है। जो स्थान उजाड़ होता है ना, वहाँ पर साधना जो है जल्दी सिद्ध होती है। जो स्थान उजाड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उजाड़ स्थान है, ठीक है ना। तो जब मैंने साधना शुरू की थी हिलहुलपुरी की, तो वो साधना जो है कहाँ पर की थी मैं आपको बताता हूँ। और वहाँ पर जो है साधना मेरी सफल हुई थी। तो आपने भी ऐसे स्थान पर ही साधना करनी है तो आपकी साधना ज़्यादा सफलदायी होगी। बस ये देख लीजिए आसपास कितना सुनसान जगह है, कितनी दूर तक सुनसान जगह है। इतनी दूर ही, ये देखिए पास में घर है, ठीक है ना। ये पास में घर है थोड़ी दूर पर ही, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रात्रि को सुनसान हो जाती है, ठीक है ना। भट्टा भी है पास में, सामने भट्टा है, ठीक है ना। ये देखिए, तो इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो चलेगा, ठीक है। ये दूर ऐसे स्थान पर ही आपने निर्जन स्थान पर साधना करनी है जहाँ पर भैंसें चराई जाती है, बकरियाँ चराई जाती हैं, क्योंकि वो उजाड़ ही होता है फिर एक तरीके से, ठीक है ना। और ऐसे स्थान पर ही आपको साधना सफल होगी आपकी। हिलहुल परी की साधना जो है एक तरीके से, जैसे जब आप बाथरूम करते हैं ना, तो उसको जो आपके बाथरूम की स्मेल है ना, जिस वृक्ष के पास आप करते हो वो वृक्ष हिलता जुलता रहता है। और ज़्यादातर जो तामसिक साधनाएं होती हैं ना, सॉरी थोड़ा सा फ़ोन हिल गया था, जो तामसिक साधनाएं होती हैं वो उस वृक्ष के ऊपर ही की जाती है। और जब आप उस वृक्ष के ऊपर जो क्रिया करते हैं ना, उसका नाम लेकर, तो वो उस वृक्ष के ऊपर हाजिर होती है। उसी वृक्ष के ऊपर से आप उसे उठाकर लेकर जाओगे वचन करके। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही आपके पीछे आ जाएगी, नहीं, पीछे नहीं आ पाएगी। आपको यहाँ से वचन लेकर उसको उठाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर आप उससे कार्य करवाना चाहते हो कोई, तो अगर आप उससे कोई कार्य नहीं करवाना चाहते, भविष्य में उससे कोई हेल्प मांगना चाहते हो कि भविष्य में अगर कोई संकट आ जाए तो वो समय समय पर उसकी हेल्प करेगी आकर, तो फिर वो ऐसा ही करेगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए, एक तो है ये वृक्ष, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वृक्ष है एक, तो मैं पास से दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। ये वृक्ष है, ठीक है ना। और इसके पास भी देखिए, ये भी वृक्ष है आंकड़े का। थोड़ी दूर जाएंगे तो ये भी देखिए आंकड़े का वृक्ष, ये भी है एक, देखिए ये भी आंकड़े का वृक्ष है, ठीक है ना। तो आप किसी भी आंकड़े के वृक्ष पर साधना कर सकते हो, पर जब जिस आंकड़े के वृक्ष के ऊपर आपने साधना करनी है, रोज उसी के पास ही करनी है और कहीं पर नहीं जाना। अब देखो ये कितनी दूरी है इस वृक्ष की, दोनों वृक्षों की। वो हमारे वाला वृक्ष है जहाँ पर हमने साधना की थी, ये अलग है, ठीक है ना। तो इस आंकड़े के वृक्ष पर साधना करनी है। अब ऐसे हम जा रहे हैं तो ऐसे नहीं करनी है, ठीक है ना। आपका जो मुख है ना, वो ऐसे होना चाहिए। जाते वक्त होनी चाहिए साधना, आते वक्त नहीं करनी है। आप जब देखिए आप आ रहे हैं वृक्ष के पास, ये वृक्ष के पास मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे साधना होगी, ठीक है ना। इससे थोड़ी दूर, ये देखिए इससे सिर्फ ओनली 2 फुट दूर, यहाँ पर इतना फासला है, ज़रा भी फासला नहीं है, ठीक है ना। बस इतनी दूर
ठीक है ना। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर टूटा हुआ वृक्ष है वो रख के समझाता हूँ। ये देखिए कितनी दूर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये वृक्ष है और ये वृक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने बाथरूम करना है, बाथरूम करके आपने गुप्त अंग धोना है। पानी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पानी बचा कर भी रखना है। गुप्त अंग धो लिया, उसके बाद वो पानी जो है ना आपने यहाँ डालना है। ये जो है ना, ये वृक्ष की ये जड़ है, यहाँ पर इस पर डालना है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा पानी जो है इसका जो ये पत्ते है ना, पत्ते पर भी डालना है। उसके बाद फिर बोलना है आपने हेल हुल, हेल हुल, हेल हुल 3 बार बोलना है। जब आप बोल देंगे तो फिर आपने ऐसे पीछे मुड़ जाना, पीठ कर लेनी है इसकी साइड, और फिर सीधे चलना है अपने घर की तरफ। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे आपको कोई आवाज़ लगाए, कुछ भी करे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपने चलते रहना है, पीछे कभी नहीं मुड़ना है, ठीक है ना। और घर पर भी जाना है तो हाथ मुंह धोकर घर के अंदर फिर जाना है। पहली बार बाल्टी में पानी भर के रख लेना है, हाथ मुंह धोकर जो है फिर घर के अंदर जाना है, ठीक है ना। हाँ, जब अगले दिन आप साधना करने जाओगे और शक्ति जो है सामने प्रकट हो जाए पहले ही, वो आपको कहने का मतलब कहे कि ये मत कार्य करो आप, मैं आपके लिए ये ला दूंगी वो ला देंगी, तो आपने कहना है कि आप वचन दे दो, ठीक है ना। वचन देने के बाद उससे कोई उसकी वस्तु मांग लो, ठीक है ना। वचन भी मैं आपको बताता हूँ क्या मांगना है। वचन में आपने ये करना है कि जब बुलाऊंगा, जहाँ पर बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो काम बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा हर क्षण प्रतिक्षण मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मेरे परिवार के किसी भी इंसान को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो भी काम करेगी मेरे हुक्म पर करेंगी, और मरणोपरांत मेरी गति में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनेगी। और मेरा जो आपसे जो भी सेवा का लेन देन होगा, उसका कोई लेन देन जो है मरणोपरांत नहीं होगा।